Welcome everybody. I am Kamna from Hindi IAM. आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ममता कालिया जी द्वारा रचित बेहद खूबसूरत कहानी दूसरा देवदास। तो आइए शुरू करते हैं। ममता कालिया जी का आधुनिक लेखिकाओं में अपना ही स्थान है, क्योंकि उन्होंने अपने लेखन में जो मानवीय मूल्य हैं, संवेदनाएं हैं, उन्हें विशेष स्थान दिया है। उनके लेखन में कहीं हमें सटीक व्यंग देखने को मिलता है, कहीं कल्पना देखने को मिलती है, तो कहीं रोमानियत देखने को मिलती है। और युवा मन का जो आकर्षण है और जो संवेदनाएं हैं, उसकी अभिव्यक्ति इनके लेखन में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है। तो हम देखते हैं कि आज जो कहानी हमारे सामने है, दूसरा देवदास, इसकी मूल संवेदना क्या है, इसका सारांश क्या है, कहानी किसके बारे में लिखी गई है। तो सबसे पहले विधा है कहानी, और मूल संवेदना में क्या दिखाया गया है कि ममता कालिया जी ने जो कहानी लिखी है दूसरा देवदास, इसमें प्रेम के महत्व को और इसकी गरिमा को ऊंचाई प्रदान की है। इस कहानी से सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी नियत व्यक्ति की, स्थान की और समय की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो प्रेम है वो स्वतः ही घटित हो जाता है। प्रेम के लिए हमें पहले किसी प्री प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, प्रेम अपने आप ही हो जाता है। लेकिन 21वीं सदी का जो भोग विलास है, जो 21वीं सदी की भोग विलास की संस्कृति है, उसने प्रेम का जो स्वरूप है उसे उच्च श्रृंखल कर दिया है। अर्थात उसने प्रेम के स्वरूप को बदल ही दिया। प्रेम आज आत्मा का बंधन ना होकर सिर्फ और सिर्फ शारीरिक बंधन बन गया है। ऐसी स्थिति में जो ममता कालिया जी की कहानी है, वो प्रेम के सच्चे स्वरूप को रेखांकित करती है, और दूसरी तरफ जो युवा मन है, उसकी संवेदनाओं को, भावनाओं को और कल्पनाशीलता को भी प्रस्तुत करती है। तो पाठ को भलीभांति समझाने के लिए मैंने पाठ को कई भागों में विभाजित कर दिया है। तो पहला भाग हम पढ़ते हैं कि हर की पौड़ी का मनोहारी दृश्य। आखिर हर की पौड़ी का कैसा दृश्य है, इसका कैसा वर्णन ममता जी ने अपनी इस रचना में किया है, उसको देख लेते हैं। तो हर की पौड़ी पर संध्या के समय जो गंगा की आरती होती है, उसका रंग निराला होता है, क्योंकि जो भक्तों की भीड़ है वो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए फूल खरीदती है, प्रसाद खरीदती है। और उसी समय जो पंडे होते हैं और गोताखोर होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। अब पंडे क्यों सक्रिय हो जाते हैं पूजा अर्चना के लिए, और गोताखोर सक्रिय हो जाते हैं कि भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जो दोने होते हैं, जो पूजा फल फूल रखे हुए होते हैं, उसमें पैसे भी रखकर गंगा में बहा देते हैं। और जो गोताखोर होते हैं वो उन्हें निकाल लेते हैं और उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। चारों तरफ पूजा का वातावरण है, और जो पंच मंजिली नीलांजलि है, उसमें जो सहस्त्रों दीप लगे हुए हैं, हजारों जो दीप लगे हुए हैं, वो जल उठते हैं और आरती शुरू हो जाती है। बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। और मनोतियों के लिए जो दिए हैं, वो फूलों के छोटे छोटे दोने गंगा की लहरों पर इठलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और पूरे वातावरण में चंदन और धूप की सुगंध फैली हुई है, और जो भक्त जन है वो संतोष के भाव से भर उठते हैं। इसके बाद दूसरा भाग है गंगा पुत्रों का जीवन परिवेश। इसमें आखिर गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र है जो गोताखोर गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और भक्तों द्वारा छोड़े गए पैसों को इकट्ठा करके अपनी आजीविका को चलाते हैं, उन्हें गंगा पुत्र कहा गया है। अर्थात गंगा ही इनकी माता है। जिस प्रकार माता अपने पुत्र का ध्यान रखती है, उसी प्रकार गंगा मैया की शरण में जाकर ही ये लोग अपनी आजीविका कमा पाते हैं। इनका जो जीवन है वो गंगा पर ही निर्भर करता है। ये रेजगारी बटोरते हैं, अपनी बहन या पत्नी को कुशा घाट पर उसे देकर आते हैं, जो इन्हें बेचकर नोट कमाती है। कभी कभी तो इनके साथ हादसा भी हो जाता है, लेकिन बगैर परवाह किए ये अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए गंगा में डुबकी लगाना और वहां से रेजगारी को बटोरना ही इनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। अगला है हमारा कि नायक नायिका का प्रथम परिचय किस प्रकार होता है। तो ये जो हमारी कहानी है दूसरा देवदास, इसका नायक है संभव और नायिका है पारो। हमने देवदास जो हमारी पिक्चर है उसे भी देखा है, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, वहां पर भी हालांकि नायिका पारो ही है,
लेकिन यहाँ पर नायक देवदास ना होकर उसका नाम है संभव। होता क्या है, जो संभव है वो कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर आता है। संभव नास्तिक है, उसकी ईश्वर में कोई भी आस्था नहीं है, लेकिन फिर भी माता पिता के कहने पर, नानी के कहने पर वो गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए गंगा नदी के तट पर जाता है। और वहीं पर संभव और पारो का प्रथम परिचय गंगा नदी के किनारे जो मंदिर बना है उसमें होता है। संभव क्या करता है, नहाने के बाद मंदिर में पैसे चढ़ाने के बाद अपना हाथ कलावा बंधवाने के लिए आगे बढ़ाता है। लेकिन ठीक तभी एक नाजुक सी कलाई वो भी कलावा बंधवाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, और उस लड़की ने गुलाबी कपड़े पहने हुए हैं, वो लड़की पूरी तरीके से भीगी हुई है। संभव जब उस गुलाबी कपड़ों वाली लड़की को देखता है तो दोनों का हाथ इकट्ठा आगे बढ़ता है, तो पुजारी दोनों को दंपत्ति समझ लेते हैं, पति पत्नी समझ लेते हैं। और पति पत्नी समझने के बाद उन्हें आशीर्वाद देते हैं, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना। क्योंकि वो लड़की इसी बीच में पुजारी को कहती है कि पुजारी जी, आज तो हमें देर हो गई है, लेकिन कल गंगा आरती के समय ही हम फिर से आएंगे। तो पुजारी को लगता है कि संभव और पारो दोनों इकट्ठे एक साथ आए हैं, तो वो दोनों को ही आशीर्वाद देते हैं कि तुम लोग सुखी रहो, फूलो फलो, और जब भी आओ, अर्थात जैसे तुम कल आने की बात कर रही हो, तो तुम जब भी कल भी आओगी तो साथ ही आना। और गंगा मैया तुम्हारे मनोरथ पूरी करे, तुम्हारी इच्छा पूरी करे। जैसे ही पारो ये बातें सुनती है तो घबरा जाती है और छिटक कर दूर खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद तेजी से वहां से चली जाती है। तो इस प्रकार दोनों के बीच जो प्रथम आकर्षण है, अभी आकर्षण है, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। जो प्रथम आकर्षण है वो हर की पौड़ी पर उत्पन्न होता है, और इसके बाद निरंतर घटने वाली घटनाओं के तारतम्य से प्रेम में बदल जाता है। यानी इसके बाद भी कुछ कुछ ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं जिसमें कि पारो और संभव आपस में मिलते हैं। जैसे कि जब वो दोनों जूते पहनने जाते हैं, उस समय भी दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो बीच बीच में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि उनका जो आकर्षण है वो प्रेम में बदल जाता है। और इसे ही प्रथम दृष्टि का प्रेम कहा जाता है, अर्थात पहली नजर का प्रेम। इसके बाद संभव की मन स्थिति के जब वो पारो से मिलता है तो आखिर उसके मन में कौन कौन से भाव उठते हैं। तो अब उसकी मन स्थिति को देख लेते हैं कि उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में कल्पना और सपनों के पंख लगा दिए। अर्थात जो संभव है वो बार बार पारो के बारे में ही सोच रहा था, और उसके मन में बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी। ये एक ऐसी निराली अनुभूति थी जो बेचैनी के साथ सुख भी प्रदान कर रही थी। और वो मन ही मन उसके रूप को याद करके उससे बातचीत के बारे में सोचने लगा। ऐसा आकर्षण उसे पहली बार महसूस हो रहा था। लड़की का आंख मूंद कर अर्चना करना, माथे पर भीगे लटों बालों की लटें, कुर्ते को छूता गुलाबी आंचल और उसका सौम्य स्वर, ये सारी बातें जैसे संभव को बार बार याद आ रही थी। और संभव सारी रात इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। बार बार पारो उसके मन में आ रही थी, जा रही थी, और उसे एकाएक यकायक उसे बिंदिया और श्रृंगार के अन्य साधन भाने लगे। जो संभव अपनी पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ था, तैयारी में लगा हुआ था, उसे अचानक से बिंदिया और श्रृंगार के जो भी साधन थे वो बड़े अच्छे लगने लगे। और मांग में तारे भरने जैसे जो गीत थे वो अचानक उसे अच्छे लगने लगे, और वो उन गीतों को गुनगुनाने लगा। इसके बाद जो मनसा देवी पर मनोकामना की गांठ, अगला जो भाग बनाया गया है, तो उस पर क्या है कि गंगा के पास ही मनसा देवी का मंदिर है। और मनसा देवी के मंदिर पर जो सभी भक्तजन हैं वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए लाल और पीले रंग के धागे बांधते हैं। अब संभव का मन पारो से मिलने के लिए बेचैन था, तो संभव ने भी क्या किया कि उसने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, जिसमें कि उसकी मनोकामना क्या थी, पारो से मिलना। अब जो प्रथम आकर्षण था वो प्रेम में पूरी तरीके से बदल गया था। और दूसरी तरफ जो पारो थी वो भी इसी प्रकार की आशा लिए मनोकामना की उसने भी गांठ लगाई थी, अर्थात वो भी जो संभव है उससे मिलने के लिए आतुर थी और चाहती थी कि किसी भी प्रकार से दोनों एक बार पुनः मिल जाएं। और दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर थे, बेचैन थे। होता क्या है कि अचानक मंदिर के बाहर दोनों फिर से मिल जाते हैं। अब दोनों को लगता है कि अरे, अभी तो मनोकामना की गांठ लगाई थी और इतनी जल्दी परिणाम भी आ गया, क्योंकि दोनों को ही इतनी जल्दी परिणाम आने की अपेक्षा नहीं थी। इसके पश्चात है पारो की मनोदशा, अर्थात संभव तो अपने मन में पारो के लिए प्रेम महसूस कर ही रहा था, पारो की क्या मनोदशा थी।
तो अब इसमें दिया गया है कि पारो की जो मनोदशा थी वो भी संभव से भिन्न नहीं थी। अर्थात संभव की जो स्थिति थी वो भी पारो की भी वही स्थिति थी। वो भी उसके आकर्षण के बंधन में बंध चुकी थी और युवा मन का जो निश्चल प्रेम था वो एक झलक देखने के लिए व्याकुल था। अर्थात उस जो वो प्रेम दोनों के बीच है, संभव के बीच और पारो के बीच जो प्रेम है, वो एक निश्चल प्रेम है, पवित्र प्रेम है, उसमें वासना का लेश मात्र भी नहीं है। आप यहाँ पर समझिए कि दोनों का जो प्रेम था वो हर की पौड़ी पर हुआ। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा और कोइंसिडेंटली एक दूसरे को देखा। कोई भी पहले से प्लानिंग नहीं थी इस तरह की। तो इसीलिए जो कहानी है उसकी शुरुआत में भी कहा गया है, जो सच्चा प्रेम है उसे स्थान की, व्यक्ति की, समय की, दशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं ही हो जाता है। अब मनसा देवी पर जैसे ही पारो ने गांठ लगाई तो संभव उसे मिलन के रूप में मिलने के लिए आ गया। तो वो आश्चर्य मिश्रित सुख में डूब गई। हालांकि उस समय जो पारो थी उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसका जो चेहरा था वो लज्जा से गुलाबी हो रहा था, क्योंकि उसके मन में भी इस बात की प्रतीक्षा थी कि शायद संभव उससे मिलने आएगा, क्योंकि वो भी मनोकामना पूर्ण होने की गांठ लगा चुकी थी। उसने धीरे धीरे ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन ही मन एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लिया कि इससे आगे अगर मेरी और भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी तो माँ मैं तुम्हारे ऊपर चुनरी चढ़ाऊंगी। और मनोकामना पूरी होने से देवी पर जो पारो की आस्था थी और संभव के लिए जो उसका प्रेम था वो भी और अधिक दृढ़ और स्थायी हो गया। इस प्रकार हमारी ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। हमने देखा कि किस प्रकार जो निश्चल और पवित्र प्रेम है और वो किस प्रकार आकर्षण में परिवर्तित होकर धीरे धीरे सच्चे प्रेम की तरफ बढ़ने लगता है। वो आज की जो उच्च श्रृंखलता है उसकी भांति का प्रेम नहीं है, 21वीं सदी का वासना का प्रेम नहीं है। वो एक निश्चल प्रेम है, पवित्र प्रेम है और वो दो आत्माओं का प्रेम है। और इस प्रकार मैं उम्मीद करती हूँ कि कहानी का जो मंतव्य है, जो सार है, वो आपको समझ में आ गया होगा और ये कहानी भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर इस कहानी से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न है, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, उसका उत्तर आपको ज़रूर दिया जाएगा। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में जिसमें प्रश्न उत्तरों का संग्रह किया गया है। तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद।